देश की राजधानी दिल्ली और उससे होकर गुजरती एकमात्र नदी यमुना, कभी साफ निर्मल अविरल रही यमुना पिछले कई दशकों से प्रदूषित हो रही है, जिसके कारण यमुना का जल स्तर और दायरा सिकुड़ता जा रहा है। अब यमुना है कहाँ में? पहले यमुना थी, पहले तो बिल्कुल शीतल जल था, यहाँ बिल्कुल नीला पानी, 40 फुट 50 फुट पानी हुआ करता था। आज तो यहाँ देखने को नहीं, जब सूखी पड़ी है। यमुना मैया में अगर हमको सिक्का भी डाल देते थे तो निकल जाता था और रेत भी निकाल लेते थे। आज की डेट में तो रेत का ये जो पूरा गली है ना अंदर तक सब खत्ते पे ही काम करते हैं, उसी में ही कमाते हैं, उसी में ही। तो ये बंद हो जाएगा तो कहाँ जाएंगे? सबके बच्चे इसी से खाते पीते सब इसी से ही हो जाएंगे। काम धाम है नहीं, कुछ ना कुछ काम तो करना ही है। अब गंदगी देखेंगे तो रोटी वोटी खाने का पता नहीं निकलेगा, तो इसीलिए तो यहाँ कुछ ना कुछ अपने लगे पड़े, सब कुछ ना कुछ काम कर ही रहे हैं। समस्या पानी की है ज्यादा, और यहाँ पे कोई समाधान भी नहीं है। पानी नहीं मिलने का, नाली का भी सब भर जाता है, बारिश में भी यहाँ पर कीड़े काटे सब चले जाते हैं। 4 दिन 5 दिन छोड़ छोड़ के पानी आता है, वो हम एक दिन अगर ज्यादा भर लें तो फिर उसमें चालान काट देते हैं। दिल्ली चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत, विकास और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बदली मुस्लिम वोटर्स की सोच। नमस्कार दोस्तों, दिल्ली चुनाव का नतीजा आ चुका है। इस बार कहानी कुछ अलग है। जहां बीजेपी ने धमाकेदार जीत दर्ज की, वहीं आम आदमी पार्टी 22 सीटों पर सिमट कर रह गई। कांग्रेस का तो खाता भी नहीं खुला। और बड़बोले भाईजान असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने अपने 2 कैंडिडेट उतारे, सिफाउर रहमान और ताहिर हुसैन, दोनों ही हार गए। लेकिन इस नतीजे से बड़ा सवाल ये उठा, क्या मुस्लिम समाज का भी रुख बदल गया है? क्या इस बार दिल्ली के मुस्लिम वोटर्स ने भी सबका साथ सबका विकास को अपनाते हुए घुसपैठियों की राजनीति को पूरी तरह नकार दिया है? क्या रोहिंग्या घुसपैठ जैसे मुद्दों पर अब देश की असली जनता का रुख साफ हो गया है? क्या देश के असली नागरिक अब चाहते हैं कि घुसपैठ अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी? आज की इस रिपोर्ट में हम इसी बड़ी सियासी उलटफेर की वजहों को समझेंगे। दिल्ली ने इस बार ऐतिहासिक फैसला सुनाया। आम आदमी पार्टी की मुफ्तखोरी वाली राजनीति पूरी तरह फ्लॉप हो गई और बीजेपी ने जबरदस्त बढ़त बनाई। दिल्ली की जनता ने तय कर लिया, अब वोट सिर्फ विकास के लिए। इस चुनाव में मुस्लिम समाज की सोच में भी बड़ा बदलाव देखने को मिला। अब वो सिर्फ एक तरफा वोटिंग नहीं कर रहे हैं, बल्कि असली मुद्दों को भी देख रहे हैं। दिल्ली का जनादेश, मुफ्तखोरी नहीं, मजबूत सरकार चाहिए। दौरान हमने अभी टोटल 12 हमारे जिले में इलीगल माइग्रेट्स जो बांग्लादेशी हैं उनको आइडेंटिफाई किया और उनको FRO की मदद से डिपोर्ट किया है। सर, ये बांग्लादेशी जिनको आपने डिपोर्ट किया है, कैसे इंडिया आया और कैसे अपना पहचान पत्र बना के यहाँ पे रह रहे हैं? इन सब की अपनी अलग अलग कहानी है। कोई ये जंगल के रूट से आए हैं, पोरस बॉर्डर होने की वजह से, और ये अलग अलग जगहों पे भी रहे हैं। जैसे शुरुआत में हमने पकड़ा था तो एक लेडी वो थी, पहले मुंबई में भी रही है, और अलग अलग जगहों पे भी अलग लोग रहे हैं। तो इन्होंने लेबर का काम किया है, कहीं पे अपनी आइडेंटिटी छुपाई है, कहीं पे फेक डॉक्यूमेंट इस तरह से बनवाए हैं, और ये लगातार यहाँ पर रहे। इनके पास जो डॉक्यूमेंट, इनमें से कुछ लोग जो 1-2 लोग ऐसे भी थे जो पहले भी डिपोर्ट हो चुके थे, दोबारा फिर आ गए वो दोबारा आए और उसके बाद में हमने फिर आइडेंटिफाई किया और उनको डिपोर्ट किया। डॉक्यूमेंट्स जो उनके बनाए जा रहे हैं, उनको जो मदद कर रहे हैं, ऐसे लोग पकड़े गए हैं जो इनके लिए फेक डॉक्यूमेंट बनाने में मदद कर रहे हैं? अभी हमने 400 से ज्यादा दस्तावेजों को वेरीफाई करने के लिए हमारी टीमें भेजी हुई हैं। तो एक बार ये प्रक्रिया के तहत है, और इसमें जैसे ही एक बार वेरिफिकेशन होता है, कुछ भी इस तरह का निकलता है तो उस व्यक्ति के अगेंस्ट कार्रवाई करेंगे। सर, इस दौरान जो अभियान चल रहा है उसमें बड़ी चुनौती आती है कि जो लोग रह रहे हैं उन पर डॉक्यूमेंट जो हम देखते हैं, अगर हम रैंडमली डॉक्यूमेंट देते हैं तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, वो कैसे वेरीफाई किया जा रहा है कि इनके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो नकली हैं या गलत तरीके से बनाए जा रहे हैं? अभी जिनको हमने डिपोर्ट किया उनके पास किसी प्रकार के वो डॉक्यूमेंट दिखाने में नाकामयाब रहे, तो उसमें हमारे पास सामने चुनौती नहीं थी। और जो डॉक्यूमेंट्स कईयों ने दिखाए हैं वो अलग अलग जगह के, तो उनको वेरीफाई करने के लिए हमारी टीमें गई हुई है अभी। सर, डिपोर्ट का सर, डिपोर्ट की प्रक्रिया क्या रहती है? आप लोग दिल्ली पुलिस जब उनको पकड़ लेती है तो उसके बाद क्या प्रक्रिया का पालन किया जाता है? डिपोर्ट करने के लिए FRO के पास जाते हैं और वहाँ से फॉर्मल ऑर्डर के तहत FRO की तरफ से डिपोर्ट होता है। सर, जिन लोगों को आपने डिपोर्ट किया है अब तक, तो उसमें इनके जो आधार कार्ड बनवाते हैं, इसका जो बस्ट है, कोई नेटवर्क है, उनको पकड़ा है आपने? क्या, कहाँ से बनवाते हैं फेक आधार कार्ड के लिए? कोई इसमें 400 से ज्यादा
व्यक्तियों के हमें थोड़ी संदिग्ध होने के आधार पे उनके दस्तावेजों को हम वेरीफाई करवाने के लिए हमारी टीमें गई हुई हैं अलग अलग जगहों पे। अभी तक जिन 12 लोगों को आपकी रिपोर्ट किया, राजनीति उनके क्यों पास हुई दस्तावेज फेल? नहीं पाए गए। यमुना का गंदा पानी, केजरीवाल का शीश महल, या फिर दिल्ली की गंदी सड़कें, या शराब नीति, या हर तरफ दिल्ली में फैला हुआ कचरा कूड़ा? श्रद्धा पूर्वक नमन करते हुए आप सभी जनता जनार्दन को भी प्रणाम करता हूं। आप यहां वर्किंग डे होने के बावजूद भी इतनी विशाल संख्या में, और वो भी दोपहर के समय, हम सबको आशीर्वाद देने आए हैं। मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो नहीं हरा सकते आप आम आदमी पार्टी को दिल्ली। लेकिन ये जो दृश्य है, ये दिल्ली का मूड बता रहा है। ये दिल्ली के जनादेश के दर्शन करा रहा है। दिल्ली कह रही है, अब आपदा के बहाने नहीं चलेंगे। मैं उनको कहना चाहता हूं, केजरीवाल को जेल में डाल दो, जेल से भी जीत जाएगी आम आदमी पार्टी की सरकार। नमस्कार। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। हमने पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, और भी अलग अलग तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की उनकी जिंदगी में, और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने सुधारने की कोशिश की। चुनाव ये जनता के हाथ में है, जनता जो तय करेगी उसको मानना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल की ऐसे कौन सी जो है चूक हुई जिसके कारण उनके हार हुई? पहले उन्होंने कहा था छोटा सा कमरा है उसको बदलेगा नहीं, उसमें रहेगा, और बाद में पैसा आ गया और शीश महल बनाया, गलत हो गया है। शराब की दुकान निकाला, गलत हो गया। शराब के लाइसेंस दिया, गलत हो गया है। ये गलती के कारण लोगों ने इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि मैं फिर से आऊंगा और फिर से चुनाव लड़ूंगा, तो आपकी क्या राय है, क्या कहेंगे? चुनाव लड़ने से भी ये हमारी जो पहली स्थिति थी वो निर्माण करने पड़ेगी। लेकिन वो फिर वापस इलेक्शन में आए या राजनीति में आए तो आप स्वागत करेंगे? राजनीति में सिर्फ आने से नहीं होगा, लोग देखेंगे ना अपने क्या बदलाव आ गए हैं, आपके चारित्र कैसे हैं, आचार विचार कैसे है, आप त्याग किया है, क्या शीश महल छोड़ा, ये देखेंगे तब प्रभाव होगा। अगर वो नहीं होगा। प्रवेश वर्मा जो आज अरविंद केजरीवाल जायंट किलर, जिनको जायंट किलर कहा जाता है, प्रवेश जी आज आपने सबसे बड़ी जीत हासिल की है। दिल्ली में पार्टी जीती है, लेकिन आपने लोगों का दिल जीता है, पार्टी वर्कर्स का। मैं सभी दिल्ली वासियों का हृदय से हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूं। सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत करी है। मैं सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूं। ये जीत का श्रेय मैं हमारे लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को देता हूं। उनकी लोकप्रियता और जो उनके अंदर में विश्वास जताया दिल्ली की जनता ने, ये वो जीत है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी का, हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का, मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और ये जीत का श्रेय उन्हीं को जाता है। 10 साल पहले जिन्हें दिल्ली का मसीहा समझा, आज वही लोग
दिल्ली का सबसे बड़ा धोखा बन चुके हैं। जो कहते थे पानी फ्री, बिजली फ्री, शिक्षा टॉप, मोहल्ला क्लीन, आज खुद जनता को किए हुए वादों पर पीछे रह गए हैं। बीजेपी ये चुनाव जीती है, अब विकास कार्यों में तेजी होगी। 10 साल पहले कहा गया आप आएगी भ्रष्टाचार भागेगा, लेकिन भागा कौन? धोखेबाज भ्रष्टाचारी। और आम जनता फंसकर रह गई। शराब नीति से लेकर मोहल्ला क्लिनिक तक जहां देखो घोटाले ही घोटाले। अब जनता पूछ रही है ये बदलाव था या बर्बादी? कहते थे प्रदूषण खत्म करेंगे, लेकिन दिल्ली आज भी गैस चेंबर बनी हुई है। वादा था यमुना साफ करेंगे, लेकिन साबुन से भी ज्यादा झाग यमुना में है। 10 साल बाद दिल्ली में बड़ा बदलाव, झाड़ू की राजनीति खत्म, अब दिल्ली को मिलेगा नया विकास। दिल्ली की जनता और बीजेपी को नई सरकार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर यह वीडियो आपको कुछ सीखने लायक लगी हो तो इसे अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। एक बात का वायदा आपको जरूर कहता हूँ कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने जो विश्वास जनता का मिला है प्रधानमंत्री जी को, जो वायदे हम लोगों ने किए हैं, जो पार्टी ने वायदे किए हैं, हमने वायदे मध्य प्रदेश में भी पूरे किए, राजस्थान में भी पूरे किए, छत्तीसगढ़ में भी पूरे किए, उड़ीसा में भी पूरे किए। अब दिल्ली की बारी है, दिल्ली में भी पूरा करके दिखाएंगे और दिल्ली को आगे बढ़ाएंगे।